जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने पाकिस्तान का मोहल्ले वकू पढ़ा था, लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, चैप्टर नंबर 3 में। आज के लेक्चर में हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं बेटे? पाकिस्तान के तबई खदोखाल, पाकिस्तान के फ़िज़िकल फ़ीचर्स। पहले नंबर पर तो ये बात जाननी है कि फ़िज़िकल फ़ीचर किसको कहते हैं। अच्छा, आम तौर पर ये लॉन्ग क्वेश्चन याद करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपके सामने मैं जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, आपने बेटे उसी तरीके पर इसको याद करना है। लेकिन याद उसको होगा जो याद करने बैठेगा। और अगर किसी ने बेटे लिबादा ओढ़ रखा है कि मैंने अपने वालिदैन के पैसों को हराम करना है और मेरा पढ़ाई से कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरे अंदर गैरत, शर्म, हया बिल्कुल कोई नहीं है, और वो यहाँ इस एकेडमी की 9th क्लास में पाया जाता है, तो बेटे फिर उसको याद नहीं हो सकता। फिर चाहे मैं जितना मर्ज़ी आसान तरीका सुना दूँ, जितना मर्ज़ी सुना दूँ, बेटे वो याद नहीं कर सकते। लेकिन याद उसको होगा जो किताब खोलेगा, जिसको इतनी फ़िक्र है कि यार मेरे वालिदैन मेरे लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। बस ये एहसास पैदा हो जाए ना किसी स्टूडेंट में, तो बेटा वो बंदा कामयाब हो जाता है। नाकामी और कामयाबी की सिर्फ वजह एहसास है। और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, तीसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, और मेरी पहले दिन से कोशिश ये है कि आपके अंदर वो एहसास पैदा हो जाए। उम्मीद है कि एक दिन पैदा ज़रूर हो जाएगा। टॉपिक हमारा ये है कि पाकिस्तान के तबई खदोखाल क्या हैं। बेटे याद रख लें, किसी भी मुल्क के 3 चीज़ों को तबई खदोखाल कहा जाता है। मसलन आपसे शॉर्ट पूछ लेता है पाकिस्तान के तबई खदोखाल के नाम लिखें, तो बेटा ये 3 चीज़ें, इनको बेटे तबई खदोखाल कहा जाता है। तो लिहाजा फिंगर टिप्स पे जब आप याद करने लगें, तो पहले आप फिंगर टिप्स पे ये याद करें कि तबई खदोखाल के नाम क्या हैं। तो बेटा कितने तबई खदोखाल हैं? नंबर 1 सतह मुर्तफा। अब ये पहाड़ी इलाके क्या होते हैं, पहाड़ किसको कहते हैं, मैदान किसको कहते हैं, सतह मुर्तफा कहते हैं, इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा आज नहीं मुकम्मल होगा। आज इन 3 में से हम बेटे ये पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, पहाड़ी सिलसिले, माउंटेन रेंजेस, प्लेन एरिया और प्लेटूज। ये हम कल और परसों पढ़ेंगे। पहले नंबर पर ये पहाड़ी सिलसिले। अब पहाड़ी सिलसिले जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि पहाड़ किसको कहते हैं। तो बेटे आपकी बुक वाले ने पहाड़ की तारीफ लिखी है, डेफिनेशन ऑफ माउंटेन। पहाड़ किसको कहते हैं बेटे? ऐसी जगह, बोलिए क्या? ऐसी जगह जो क्या हो, आप अपनी बुक पर देखिए ज़रा। 4 बातें हैं बेटे। नंबर 1 जो ज़मीन से बुलंद हो। नंबर 2 क्या हो बेटे? ढलवानदार हो, हाई पीस ऑफ लैंड, ढलवानदार। जो आपने देखा होगा ढलवानदार, जो ऐसे ऊपर से नीचे को टेढ़ी होती है, स्लोपी, ठीक है, ढलवानदार। अगला बेटे रॉकी, किसको क्या बोलते हैं? पथरीली। और नंबर 4 अनइवन, जिसे आप क्या कहते हैं? नाहमवार। बेटे ऐसी जगह जिसमें ये 4 खूबियां पाई जाएं। बोलिए आप, फिंगर डेफिनेशन याद कैसे होती है? वो 4 खूबियां क्या है? नंबर 1 बुलंद हो, आप बोले नहीं है, आपने बोलना है। कितनी चीज़ें बेटे? 4। नंबर 1 बुलंद हो, ढलवानदार हो, पथरीली हो। अब आप फिंगर टिप्स पे 4 लफ्ज़ पढ़े और आपको पहाड़ की डेफिनेशन याद हो जाएगी। ऐसी जगह जो समंदर से बुलंद हो, ढलवानदार हो, पथरीली हो, उसे पहाड़ कहते हैं। अब ऐसी जगहें जिनमें ये 4 खूबियां पाई जाएं, वो पाकिस्तान में 3 हैं। आपने डायरेक्शंस पढ़ी थी। अब बेटे हम ये पढ़ रहे हैं कि नॉर्थ वाली, अब शुमाली पहाड़ी सिलसिले के नॉर्थ वाली साइड है, उसमें भी माउंटेन है। नॉर्थ में कौन सा मुल्क आता है? चाइना। तो चाइना के साथ पहाड़ कौन कौन से हैं?
फिर बेटा मगरबी नॉर्थ वेस्ट कौन सा मुल्क आता है? अफगानिस्तान के साथ कौन से पहाड़? और मगरबी पहाड़ी इलाका, मगरब में क्या आता है? ईरान। तो ईरान वाली साइड पर कौन से माउंटेन? इसका मतलब है दो डायरेक्शन, नॉर्थ और वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये बेटा वो इलाके हैं जहाँ पर पहाड़ हैं, और ईस्ट वाली साइड पे भी पहाड़ नहीं है और साउथ वाली साइड पर भी पहाड़ नहीं। तो बेटे ये पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इन जगहों पर जो पहाड़ पाए जाते हैं वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न एरियाज में पाए जाने वाले पहाड़। अब स्टेप बाय स्टेप, पहले जाना फिजिकल फीचर किसको कहते हैं, वो तीन चीज़ों को कहते हैं। उसमें हमने पढ़ा पहाड़ किसको कहते हैं। अब पहाड़ कितनी किस्मों के हैं बोलिए बेटा? तीन किस्मों के। बोलिए ज़रा कौन कौन? शुमाली पहाड़ी सिलसिले। अब आप डायरेक्शन से इसको याद कर लें कि चाइना वाली साइड पर कौन से हैं, अफगानिस्तान वाली साइड पे कौन से हैं, और ईरान वाली साइड पे कौन। अब सबसे पहले बेटे हम नॉर्थ वाली साइड के पढ़ेंगे, शुमाल वाली साइड, नॉर्थ वाली साइड पे कौन कौन से पहाड़। वो बेटे फिंगर टिप्स पे, पहाड़ों की डिटेल में जाए बगैर, क्या पहाड़ों की डिटेल में जाए, पहले सिर्फ बेटे उन पहाड़ों के नाम याद करें। ज़रा किताब पर आए। पाकिस्तान के शुमाल में पहला है कोहे कराक्रम, ऊंचा बोलिए क्या? दूसरा है कोहे हमालिया, ऊंचा बोलिए कोहे। तीसरा को ये, अब आप देखें सिर्फ दो हैं, तीसरा है ही नहीं। शुमाल वाली साइड पर सिर्फ दो हैं, कौन से? कोहे और कोहे हिमालय, ये शुमाल वाली साइड पर है। अब शुमाल मगरिब वाली साइड पर कौन से है? पहला कोहे हिंदू कश, नहीं जस्ट वन, कोहे हिंदू कश। और तीसरा शुमाल, उसके बाद मगरबी। अब मगरबी में पहला कोहे सफ़ेद, नंबर 2 वजीरिस्तान की पहाड़ियाँ, और नंबर नेक्स्ट बेटे कोहे सुलेमान। तो टोटल कितने हो गए? 3। अब 3 इसमें, 1 उसमें और 2 उसमें, टोटल 6 नाम है। अच्छा, ये अब आपने पूरे पूरे याद नहीं करने, मैं जो लाइंस आपको अंडरलाइन करवाऊंगा ना सिर्फ वो याद करनी। मसलन वो आगे बेटे देखिए इधर 2 और भी थे ना, कोहे कीर्थर और कोहे नमक, 5 है। 5 और 3 8 नाम याद। अब ज़रा देखें पहले नंबर पर बेटे कोहे कराक्रम। अब इसमें आपने जो लाइंस अंडरलाइन करनी है, ये पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान के शुमाल में वाक़, इसकी बुलंद तरीन चोटी का नाम K2 है। K2 की बुलंदी है 8611 मीटर और इसकी एवरेज बुलंदी है बेटे 7000 मीटर। बस इसके अलावा आपने बेटे कोई लाइन याद नहीं करनी। आगे चलें कोई हिमालय। अब कोई हिमालय में ये बेटा आपने ये कोई हिमालय का अजीम पहाड़ी सिलसिला कोई कराक्रम के जनूब में वाक़ है। एक ये लाइन, इसकी औसत बुलंदी 1000 मीटर से 6500 मीटर तक है। नांगा पर्वत इस पहाड़ी सिलसिला की सबसे बुलंद चोटी है जिसकी बुलंदी 8126 मीटर है। बस उसके बाद कोई हिंदू का शुमाल मगरबी में, इसमें आपने बेटे लिखना है कोई हिंदू का पाकिस्तान के शुमाल मगरब में फैला हुआ है। इस पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी तुर्चमीर जो करीबन 7690 किलोमीटर बुलंद है। बस अगली लाइन भी करेंगे। इस पहाड़ी सिलसिले में चतराल, सवात और दीर की वादियां हैं। ये अलग अलग शॉट है, आपसे पूछा जा सकता है कोई हिंदू कश में कौन सी वादियां पाई जाती। अब उसके बाद बेटे मगरबी पहाड़ी सिलसिले में 5 पहाड़ी सिलसिले थे। पहला है कोहे सफ़ेद। कोहे सफ़ेद दरियाए काबुल के जनूब में है। इसकी एवरेज बुलंदी 3600 मीटर है। दर्रा खैबर जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को मिलाता है जिसकी लंबाई 53 किलोमीटर है, वो भी इसी में पाया जाता है। अगला वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ। ये जो जुमले बता रहा हूँ बेटे यही अंडरलाइन करने हैं और ये समझाने वाली बातें नहीं हैं, अंडरलाइन की हुई बातों को रट्टा मारना है, याद करना है अच्छे। फिर वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ,
कोहाट और वजीरिस्तान की पहाड़ियाँ कोहे सफ़ेद के जनूब में हैं। बस इसके अलावा और कुछ नहीं याद करना, बल्कि अगला याद करना है कि इन पहाड़ियों के अहम दर्रे कर्रुम, टोची और गोमल, बस यहाँ तक अंडरलाइन करना है। उसके बाद अगला कोहे सुलेमान। कोहे सुलेमान वजीरिस्तान की पहाड़ियों के जनूब में वाक़ है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉट। यहाँ पर बुलंद तरीन चोटी तख्ते सुलेमान, जिसकी बुलंदी 3379 मीटर है। और आखिरी जुमला दर्रा बोलान इसी पहाड़ी सिलसिले में, इसके अलावा नहीं याद करना। आगे कीर्थर की पहाड़ियाँ, ये बेटा यहाँ से याद करना है सिर्फ इतना, कोहे सुलेमान के जनूब में वाक़ है। कोहे सुलेमान के जनूब में वाक़ है। कीर्थर की ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी 2150 मीटर है। दरियाए हब और दरियाए लियारी यहाँ पर पाए जाते हैं। कोहे नमक साल्ट रेंज, ये अपने कोहे नमक के मशरक़ में दरियाए झेलम वाक़ है। बल्कि उससे ऊपर ये भी रहने दें, ऊपर वाला जो कोहे नमक सतह मुर्तफा पोठवार के जनूब में वाक़ है। बस कोहे नमक की एवरेज बुलंदी 700 मीटर है, लेकिन स्केसर के मुकाम पर इसकी बुलंदी 1500 मीटर है। इस इलाके का मशहूर दरिया दरियाए सवां है। अब आप देखें, ये मैंने जुमले आपको अंडरलाइन करवाए। ये जुमले बेटा आपने लॉन्ग भी आ जाए तो आपने यही जुमले लिखने, इसके अलावा नहीं। अब तरीका कार क्या है? पहले नंबर पर क्या याद करना है बेटे? नहीं, उससे भी पहले तबई खदो खाल के नाम, फिर उसमें से पहाड़, फिर पहाड़ की डेफिनेशन। फिर पहाड़ कितने हैं बेटा? 3। फिर उन 3 पहाड़ों में पहला शुमाली में कितने पहाड़ी सिलसिले हैं? 2। फिर शुमाल मगरबी, उसमें कितना है? 1। फिर मगरबी, उसमें कितने हैं? 5। इनके पहले नाम याद करने, फिर एक एक की जो लाइंस अंडरलाइन करवाई हैं उनको बेटे फिंगर टिप्स पे याद करना है बड़ी आसानी के साथ। 10 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन घर में याद हो सकता है। कल मेरा पुत्र, मैंने ये लॉन्ग आपसे सुनना है और अच्छे खासे तरीके से सुनूंगा, लिहाजा बेटे इसको अच्छे तरीके से याद भी करके आना। ओके।